एक प्रॉब्लम विचार करते हैं अभी। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, राइट। और ये कहा जा रहा है कि एट टू डिफरेंट टाइम्स t1 एंड t2 दिस प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। ठीक है ना? हम जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u और जो सेम हाइट h है वो क्या होना चाहिए। हमको t1 t2 और थीटा मालूम है, राइट। तो इसके लिए स्पेसिफिकेशंस हम लिख लें। पहले वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is equal to u, Yes. angle of projection theta, angle of projection theta, right। थीटा मालूम है, t1 t2 मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, नहीं? हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u और जो सेम हाइट h होगा वो क्या होना चाहिए। तो पहले स्पेसिफिकेशन सब लिख लें। Yes. तो बताओ तो ux क्या होगा? U cos theta. राइट, u cos थीटा। y डायरेक्शन में कंपोनेंट U sin theta. u sin थीटा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। y डायरेक्शन में कंपोनेंट माइनस g। क्या Yes. ऊपर का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया, नीचे का डायरेक्शन मैंने नेगेटिव। तब अब बताओ तो x नॉट इनिशियल पोजीशन 0, y naught this is also 0, this is the origin, initially the projectile is here, the initial position x naught y naught both will be 0। at time t हम देखें कि उसका पोजीशन क्या होगा y डायरेक्शन में। तो y के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बोलो तो? काइनेमेटिकल इक्वेशन Y is equal to y naught plus UIT uyt plus half AYT square. plus half ayt square, right। Yes, sir. अच्छा, तो ये y t समय पर एट ये h हाइट पर है, तो h जो होगा क्या होगा? y डायरेक्शन में इसका पोजीशन है, तो y की जगह हम क्या लिखें? h लिखते हैं। तो h लिखा जाए h एंड दिस इज इक्वल टू y डॉट तो 0 हो गया। Yes, sir. ey क्या लिखेंगे? u sin थीटा a क्या Yes, sir. प्लस हाफ माइनस g और t स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है क्या? Yes, sir. इसको रीअरेंज करते हैं जरा। Yes, sir. रीअरेंज किया जाए इसको। अब देखो तो क्या आता है। या h इज इक्वल टू u sin थीटा a क्या माइनस g t स्क्वायर बाय 2। Yes, sir. इसको लिख सकते हैं हम लोग 2h इज इक्वल टू 2u sin थीटा t, Minus ओके, माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक, रीअरेंज करो। GT जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा टी plus प्लस 2h। Yes, sir. आई थिंक दिस इज ऑलराइट, Yes, sir. नहीं? ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तुमको याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Yes. तो x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो उस तरह से कंपेयर करके लिखो तो t इज इक्वल टू माइनस b, तो क्या ये 2u sin थीटा हो जाएगा Yes, sir. प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, नहीं? Yes, sir. ये b की जगह ये होगा, इसका स्क्वायर करो तो 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, Yes. तो 4a a की जगह क्या है? g माइनस 4a g और c की जगह ये 2 2H. राइट Yes. बाय 2a यानी 2g। क्या t ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. तो एक काम करो, इसमें से 4 को बाहर निकालना है, Yes. तो 2 आ जाएगा, तो 2u sin थीटा Plus minus. प्लस माइनस 2 यहाँ पर आएगा, नहीं? Yes, sir. और यहाँ पर U square sin. u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और बाई क्या लिखें? 2g, राइट। Yes, sir. तो ये 2 और ये 2 ये 2
कैंसिल कर दिए थे Yes, sir. नहीं, तो यहाँ पर t इक्वल टू हम लिखते हैं, एक काम करो, u साइन थीटा क्या Sir, अब प्लस माइनस 8 2 से 8 ही कैंसिल होगा ना? 8 2 से 8 ही 2 कैंसिल होगा। टू है नीचे तो कैंसिल नहीं हुआ, अच्छा, कॉमन लेके। तब कैसे कैंसिल करें? ये टू और टू कैंसिल कर दिया है, Yes, sir. रूट ओवर ये पूरे के लिए हम डी लिख देते हैं, Yes, sir. तो प्लस माइनस डी लिखते हैं Yes, sir. क्यों, और बाई यहाँ पर ये जी लिख दिया, ठीक। Yes, sir. अब डी यहाँ पर क्या है, डी ये पूरे के लिए लिखा है रूट ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इसके लिए मैंने लिखा है, Yes, sir. इसके लिए हमने लिख दिया। अब देखो t के दो वैल्यू क्या आएंगे, Yes. यहाँ ये जो लिखा है प्लस माइनस नहीं, Yes, sir. ठीक। तो t1 ये जो पहला वैल्यू होगा t1, ये जब t1 समय पे ये यहाँ पर है, Yes, sir. तो u साइन थीटा राइट, Yes, sir. और माइनस d By अब बाई क्या G. g, ठीक। Yes, sir. और t2 लेटर टाइम t2 जो है वो वह कितना हो जाएगा, u साइन थीटा Plus D by G. प्लस d अब बाई क्या G. ओके, Yes, sir. ठीक। अब एक काम किया जाए, Yes, sir. हमको u निकालना है, d को गायब करो, Yes, sir. t1 t2 का कुछ सम कर दिया जाए, Yes, sir. तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। Yes, sir. हाँ? Yes. तो वो गायब हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 राइट, Yes, sir. सम करो तो डी डी कैंसिल हो गया Yes, sir. नहीं, Yes, sir. और इसको तो ये क्या आएगा 2u sin थीटा बाई जी, By G. Yes, sir. u sin थीटा ऐसा 2u sin थीटा बाई G. 2u sin थीटा By बाई क्या G. नहीं, Yes, sir. तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी u निकालना हो तो वह कितना हो जाएगा T1 plus t1 प्लस t2 और g नहीं by बाई sin theta. 2 sin थीटा, देख लो क्या यह होना चाहिए, इज इट ऑलराइट। Yes, sir. तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जो होगी u वह इतना होना चाहिए, ठीक। Yes, sir. अब एक काम और किया जाए, अब हमको निकालना है h क्या है, Yes. ठीक है ना, h हमको बताना चाहिए तुमको, इसको t1 और t2 का प्रोडक्ट ले लिया जाए, Yes, sir. t1 t2 का प्रोडक्ट नहीं, Yes, तो यहाँ पर देखो तो इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये माइनस बी या ये प्लस बी, Yes, sir. तो नीचे जी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ. तो ऊपर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस डी स्क्वायर Yes, sir. अब बाय जी G स्क्वायर square. Yes, sir. नहीं, Yes, sir. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बताओ तो डी स्क्वायर कितना आ रहा है, क्या रूट ओवर आया था कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है Yes, sir. Minus 2G. माइनस 2g h होना चाहिए, h है ना, Yes, sir. और बाई क्या हो जाएगा G जी square. स्क्वायर, इज इट ऑलराइट Yes, sir. नहीं, Yes, sir. तो यहाँ पर हम इसको h निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, Minus 2. ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, Yes, sir. ये टर्म कैंसिल हो गया, 2GH. तो 2gh t1 t2 and this should be equal to क्या 2GH by G square. 2gh by G square. g स्क्वायर नहीं, Yes, sir. एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक h ऐसे कैंसिल हो गया, तो h शुड बी इक्वल टू क्या t1 t2 G. g by 2 G by 2. Yes. g by 2. ठीक, Yes, sir. ये हमको मिलना ठीक है ना? Yes, sir. तो थीटा हमको दिया हुआ है और ये t1 t2 दिया हुआ है, g मालूम है, तो क्या h और ये निकाल सकते हैं, Yes, sir. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, ओके।
Now let us consider another problem. Okay? Yes. देखो इसमें हम क्या किए हैं कि यहाँ एक ए लेंथ से बना हुआ एक बॉल है, बॉल, राइट, और उसको एक वर्टिकल प्लेन में से घुमाया जा रहा है। वर्टिकल प्लेन इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक प्लेट रखा है which is inclined at an angle theta with the vertical। ये थीटा पर इंक्लाइंड है, जो हमको नहीं मालूम है, उसको मालूम करना है। जब यह बॉल हाईएस्ट पॉइंट ए पर है तो कहता है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वह इस बॉल के वेट के बराबर है, Yes. राइट। तो जब यहाँ पर है ये इसकी वेलोसिटी मान लिया जाए कि u के बराबर है, तो सेंटर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। Yes. तो यहाँ पर जब ये बॉल होगा तो टेंशन भी नीचे एक्ट करेगा Yes, sir. और उसका जो वेट होगा वह भी नीचे एक्ट करेगा। तो T टेंशन है स्ट्रिंग में और ये इसका वेट क्या है, mg। तो टेंशन T और mg ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, Yes. राइट। क्या जैसे ही यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर है द स्ट्रिंग इज कट। इस तरह का प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा टेंजेंशियल होता है सर्कुलर पाथ के, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और यह क्या करता है कि ये बॉल इस इंक्लाइंड सरफेस को यहाँ पर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करता है कैसे, नॉर्मल। Normal. When the ball is at the highest point, when the ball is at the highest point, और वो पॉइंट कौन सा है, A, ठीक है ना। Yes, sir. The string is cut. The string is Cut. cut, and it strikes the inclined plane, normally strike करता है, Yes, sir. normally at P। जो हमने दिखाया है ये P पर क्या करता है, नॉर्मली स्ट्राइक करता है। हमसे पूछा जा रहा है कि C से P का डिस्टेंस क्या होगा और ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए। तो यदि ये एंगल निकल जाता है तो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। Yes. तो पहला काम ये हो कि ये स्ट्राइक यहाँ पर u निकाल लीजिए कि इसका क्या होना चाहिए। मान लो कि इस बॉल की वेलोसिटी u के बराबर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m u स्क्वायर बाई m। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस m के बराबर होगा और mv स्क्वायर बाई r होता है, Yes, sir. तो m u स्क्वायर बाई m लिखेंगे। Yes. तो यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, विल यू सजेस्ट मी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होना चाहिए, MU square. हाँ m u स्क्वायर बाई m, and this will be provided by the sum of tension T and mg। Yes, sir. तो T plus mg Yes, sir. here दिया हुआ है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन in the string is equal to the weight of the ball, Yes, sir. is equal to the weight of the ball, नहीं, weight of the ball। इसका मतलब क्या हुआ, that is T is equal to m, MG. T is equal to, MG. then you can write m u square By L. by L is equal to T यानी mg प्लस m। MG. Yes, sir. ये कितना हो जाएगा, 2m, MG. नहीं। Yes. आप बताओ तो u कितने के बराबर होना चाहिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. क्यों, Yes, sir. तो रूट होगा 2gl होगा क्या, Yes, sir. आई थिंक Yes, sir. ये जो वेलोसिटी होगी u वह इतने के बराबर होनी चाहिए। इज इट ऑलराइट, Yes, sir. ठीक। अब देखो यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है एंड हियर o लाइज एट द ओरिजिन। तो यहाँ से जब यहाँ आता है तो स्ट्राइक करता है क्या, नॉर्मली। तो पहले देखिए जब यहाँ आएगा यहाँ पर तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह l के बराबर होना चाहिए। और सीधे सीधे लिखते हैं
कि इस पार्टिकल को या बॉल को वहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होना चाहिए। चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है बोलो? हाफ GT। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है ये u है ना, Yes, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा दैट विल इक्वल टू g। G। तो हम ये लिखते हैं एक बार, है ना, y लिखते हैं, है ना, तो a इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट l Yes। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, Yes, sir। तो uy तो 0 हो गया, तो सीधे सीधे लिख रहे हैं a इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है ना, Yes, sir। g होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक्सेलरेशन होगा। Yes, sir। तो इस बॉल को वहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा t, वो बताओ तो क्या होना चाहिए? रूट ओवर 2l बाई g। क्या Yes, sir। जब स्ट्रिंग को हम काट देंगे तो वह जनरेटेड डायरेक्शन में जाएगा और नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण ऐसे आएगा और यह स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मली। तो यहां पर पहुंचने में जो समय लगा वह t मैंने निकाले रूट ओवर 2l बाई g। ओके, Yes, sir। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस वह l के बराबर है। अब उसको मैंने यूज किया है l इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t इतने के बराबर। Yes, sir। अब देखते हैं कि यहाँ पर जब स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v के बराबर है। इफ दिस वेलोसिटी इज v, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए तो ये कंपोनेंट ये होगा? Yes, sir। नहीं, तो इधर कंपोनेंट क्या लिखेंगे? vx, Yes। और इधर कंपोनेंट क्या लिखेंगे? Vy। vx vy, राइट। Yes, sir। तो vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो अनचेंज्ड रहेगी, Yes, sir। ठीक है ना? Yes। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनचेंज्ड। At p, the velocity of the ball is equal to v। ठीक? Yes, sir। vx, ये क्या हम ux लिख सकते हैं? Yes, sir। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज रहती है, तो क्या होगा? vx is equal to ux। ये बताओ तो ux कितने के बराबर है? रूट 2gl। ux जो है वो कितने बराबर है? रूट 2gl। हाँ, रूट ओवर ये ux जो होगा u के ही बराबर है, Yes, sir। नहीं? और वो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 2gl, राइट? Yes, sir। ठीक। अब हम देखते हैं कि vy क्या होना चाहिए, Yes, तो vy निकालते हैं। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हुई, नहीं, yes, sir। vy y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो uy प्लस ऐसे निकालते हैं क्या? नीचे के uy ayt, नहीं, Yes, sir। ये हमारा इक्वेशन है, तो uy तो 0 है Yes, sir। और ay क्या है? माइनस g, नहीं, Yes। और t बोलो क्या है? t तो आ चुका है, Yes, sir। रूट ओवर 2l/g। 2l बाई, G। ये रूट के भीतर ही है g है, Yes, sir। नहीं, Yes। ठीक। तो क्या यह जो आएगा माइनस रूट ओवर 2gl आएगा, ये देखो, डॉट है ना, Yes, sir। माइनस 2gl बाई, ये केवल ये है कि माइनस से बता रहा है ये कंपोनेंट नीचे की तरफ है ऐसे। तो ये वेलोसिटी हमारे पास रूट ओवर 2gl है और नीचे की तरफ ये जो वेलोसिटी है माइनस रूट ओवर 2gl है, तो केवल ये माइनस ही बता रहा है कि ये ऐसे है, हाँ, ठीक। तो ये जैसे इसमें tan थीटा निकाला हुआ तो दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ, Yes। तो tan थीटा जो आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, बेटा इसको। Yes, sir। तो हमने देखा कि vx और ux दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड पे बराबर हैं, केवल माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यह नीचे की तरफ है। तो tan थीटा यदि हम लिखें tan थीटा, नहीं, तो माइनस साइन हम नहीं लिखेंगे, ये ऐसे, ये देखो यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये ऐसे है, नहीं, ये ऐसे है, ये देखो इसको हमने देखा ये vx है और ये क्या है? vy है, और ये एंगल थीटा है, नहीं, तो vy बाई dx लिखेंगे ना ये, Yes, sir। हैं? Yes। ठीक। तो ये रूट 2gl है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है, और ये क्या है? ये भी 2gl है,
ऊपर से एंगल यदि ये एंगल इधर रहता है तो उसको हम ये नेगेटिव लिखना है, लेकिन वैल्यू तो उसका माइनस वाला आएगा तो 1 नहीं 545 ही आएगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। ठीक, Yes, sir. नेगेटिव साइन हम ध्यान दें, नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट कर रहा है को नीचे की तरफ है। तरफ है। तो थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, 45. थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक, तो थीटा 45 लिख दिया गया। तो देखो तो ये एंगल 45 आया, ये एंगल कितने के बराबर होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल क्या आना चाहिए, थीटा। क्यों, ये 90 है, 90 माइनस थीटा तो थीटा आएगा। Yes, sir. हैं, तो थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 45. थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा इज इक्वल टू 45। क्लियर। Yes. अब यदि हम लोग C से P का डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखो यहां से यहां तक 12 है Yes. और ये जो आया ये भी 45 हो जाएगा। तो ये 12 है तो यह भी क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 और 12 यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो तो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। OP इक्वल टू जो आएगा वह OC के बराबर आएगा, और OC क्या है, 12 है नहीं। तो C से P का जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर किया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 2l का होल स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 8l स्क्वायर नहीं। तो C से P का डिस्टेंस जो इसका स्क्वायर पुट करो तो 2√2l। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर से हम बता देते हैं, यहाँ नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, ये इंक्लाइंड है ऐसे वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। ये मान लिया थीटा है तो यहाँ पर ये देखो ये एंगल थीटा है। तो इससे मैंने देखा थीटा को निकालना था, तो थीटा ये एंगल आया तो ये एंगल थीटा के बराबर ही होगा। और कैसे होगा तो मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो केवल निगेटिव साइन के लिए बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है नीचे की तरफ है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो ये 2gl/2g लिखेंगे 1 और थीटा 45 डिग्री के। तो यह यदि 45 आ गया है तो ये वाला आएगा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये 45 होगा, ये 45 है, ये भी 45 होगा। तो ये दोनों एंगल यदि बराबर हो गए तो ये आइसोसेलेस हो गया। ये राइट एंगल है ही। तो इसका जो स्क्वायर होगा क्या इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यह जब 12 है तो यह भी तो 12 होगा, और इस तरह से हमने C भी निकाल लिया। दैट शुड बी इक्वल टू 2√2। Very good problem? Yes. नहीं? I think this explanation is clear. Okay, that's all for today.